हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। जय गिरिराज महाराज की जय। तो बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण नाम प्रभु, प्रेमांजन प्रभु और सभी भक्त लोग जिन्होंने मुझे यहाँ आज निमंत्रण दिया गोवर्धन पूजा के शुभ अवसर पर। पालेंद्री देवी और माँ दोनों को मैं अपना हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, जिनके निमंत्रण से, जिनके अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने चौपाटी के भक्त लोगों से निवेदन किया कि आप लोग यहाँ पर कुछ सेवा देने का प्रयत्न कीजिए, और इस संदर्भ में हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। तो आज गिरिराज जी का यहाँ पर पूजा और गोवर्धन पूजा मना रहे हैं। गिरिराज जी कौन है, इसके विषय में भागवत वर्णन करता है। हंता यमद्वय बला हरिदास वर्यो। जो गिरिराज जी हैं हरिदास वर्य कहे गए हैं। हरिदास उद्धव जी को, युधिष्ठिर को और गिरिराज जी को, तीनों को बताया गया है। लेकिन उद्धव जी और युधिष्ठिर महाराज की तुलना में गिरिराज जी को हरिदास वर्य क्यों कहा गया है? तो आगे कहते हैं, यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। क्योंकि गिरिराज जी न केवल कृष्ण के दास हैं, लेकिन कृष्ण और ग्वाल बाल मित्रों को अपने चरणों से अपने ऊपर स्पर्श करने की अनुमति देते हैं। चरण स्पर्श प्रमोद, अर्थात वो कृष्ण के चरणों में है, कृष्ण के चरणों की सेवा में है। कृष्ण को सुकून देने के लिए उनका यहाँ प्रकटीकरण हुआ है। तो गिरिराज जी कृष्ण भी हैं, कृष्ण के दास भी हैं, कृष्ण के सेवक भी हैं। तो गिरिराज जी कृष्ण और कृष्णदास दोनों उनके व्यक्तिगत स्वरूप हैं। ही इज कृष्णा एंड ही सर्वेंट ऑफ कृष्णा बोथ। तो इसलिए उनकी विशेषता बताई गई है कि भगवान श्री कृष्ण वो जब भक्तों के दास बन जाते हैं तो वो और अधिक आकर्षक हो जाते हैं। इसलिए हंता यमद्रि अबला हरिदास वर्य, हरिदास वर्य उनको कहा गया है, क्योंकि यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, राम और कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने की वो अनुमति देते हैं। जब 9वें अध्याय 10th स्कंद भागवत में वर्णन आता है, एवं संदर्शिता ह्यंग हरिणाभृत्य पश्यता स्ववशेनापि कृष्णेन यस्येदं सेश्वरं वशे। भगवान श्री कृष्ण को कोई भी सत्ता, कोई भी ताकत नियंत्रण में नहीं ला सकती, सिवाय एक, वो ये कि भगवान के भक्तगण अपनी भक्ति से उनको वश में करते हैं। तो गिरिराज जी प्रकट हुए हैं एक विशाल पर्वत के रूप में, ये प्रकट करने कि अगर पर्वत स्वरूप में भी कोई भगवान का दास बनने के लिए तैयार हो जाता है तो वो भगवान को ही पूरी तरह नियंत्रित कर सकता है। सामान्यतया किसी को लगेगा कि ये पहाड़, पर्वत, इसके माध्यम से थोड़ी प्रेम प्रकट किया जा सकता है, लेकिन प्रेम एक ऐसा तरल तत्व है जो जहां पर चाहे प्रवेश कर सकता है।
तो इसलिए यशोदा माई ने भगवान श्री कृष्ण को जब बंधन में लाने का प्रयास किया, बहुत प्रयास कर रही थी, बारंबार प्रयास कर रही थी। यशोदा माई ने कभी कहा था कि भाई सब लोग जो है बेवकूफ बना रहे हैं कि कृष्ण माखन चोरी करते हैं। तो एक दिन प्रभावती गोपी ने कृष्ण को माखन चोरी करते हुए पकड़ लिया और कहा कि अब तो नंद महाराज के सामने खड़ा करके दंड कराऊंगी। कृष्ण ने कहा सावधान, अभी से चेतावनी दे रहा हूं, बहुत बुरा होगा। प्रभावती कहती अरे इतना छोटा सा बच्चा और बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, धमका रहा है। कृष्ण ने कहा धमका नहीं रहा हूं, सत्य बता रहा हूं। तो प्रभावती उसको पकड़ के लेके गई। जैसे नंद भवन में प्रवेश कर रही थी, नंद महाराज सामने से आ रहे थे। नंद महाराज को आता हुआ देखकर प्रभावती गोपी लज्जित हो गई, अपने वस्त्र से कृष्ण के चेहरे को ढक दिया कि नंद महाराज को न लगे कि उनके पुत्र के साथ मैं दुर्व्यवहार कर रही हूँ। चुपचाप उसको छुपा के अंदर लेके आई। यशोदा माई सामने आई तो प्रभावती कहते रहे यशोदा पता है क्या तुम्हारे पुत्र लाला ने क्या किया? माखन की चोरी की अभी तक तुम कहते थे नहीं चुराता, रंगे हाथों पकड़ के लाए। यशोदा माई ने कहा मुझे विश्वास ही नहीं कि मेरा लाला ऐसे कर सकता है। प्रभावती कहती है अगर विश्वास नहीं होता तो देख लो। और इस तरह से कृष्ण के चेहरे के ऊपर से पल्लू हटाया। लेकिन इसी बीच कृष्ण ने अपना रूप बदल लिया और प्रभावती गोपी के बेटे का रूप ले लिया। यशोदा माई देख के कहती है अरे प्रभावती क्यों मेरे लाला को तुम बदनाम करते हो? ये तो तुम्हारा बेटा है। प्रभावती घूर घूर के देख रही, बोले हाँ यार तो मेरा ही बेटा है, नहीं हो सकता, मैंने तो कृष्ण को पकड़ा था, ये नहीं हो सकता। यशोदा माई कहती है ऐसे ही मेरा लाला बदनाम होता है। लोग क्या क्या नहीं करते उसको बदनाम करने के लिए। तो प्रभावती कृष्ण को पकड़ के बाहर लाई, जो उसको लग रहा था ये तो मेरा बेटा है। जैसे ही कंपाउंड के बाहर आई, कृष्ण ने वापस कृष्ण का रूप धारण कर लिया। प्रभावती देख के कहती अरे कितना नटखट है, रूप बदलता रहता है। कृष्ण ने कहा देखो प्रभावती आज तुमने मुझे पकड़ के लाया तो तुम्हारे पुत्र का रूप लिया, कल पकड़ के लाओगे तुम्हारा पति का रूप ले लूंगा। बच के रहना, सावधान। तो इसीलिए दशम स्कंद में ये बताया गया है कि भक्त भगवान को वश में कैसे करे। भक्त भगवान को वश में कैसे करे? स्वमातु अपनी माता स्विन्न गात्राय, मस्तक से पसीने की बूंदे लथपथ गिर रही थी। विस्तृष्ट कब्रस्त्रज, मल्लिका पुष्प उनके केश बंद से उनके चरणों को चूमने लगे। श्रम से परिश्रम से थक चुकी थी। दृष्ट्वा परिश्रमम, श्रम मतलब प्रयास, परि मतलब चारों तरफ से। हम लोग करते हैं ना गोवर्धन की क्या करते हैं? परिक्रमा, मतलब 360 डिग्री को कहते हैं परि। चारों तरफ से जो घेरे उसको कहते हैं परि। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परिश्रम? मीन्स 360 डिग्री एफर्ट। अर्थात one plan fails, start another plan. That fails, start another plan. That fails, start another plan. Don't stop. अथक परिश्रम प्रयास, एक के बाद एक अविरल श्रृंखला में जो प्रयासों के हमारे श्रृंखलाएं चलती रहे उसको कहते हैं परिश्रमम। तो इसलिए गिरिराजी, यशोदा माई, ये सब साधक भक्त को दृष्टांत ध्वनित कर रहे हैं कि साधना भक्ति दिखने में आसान लगेगी। लगता है कि माला कर लिया, बस कुछ ही साल में कृष्ण प्रकट हो जाएंगे। किसी को मैं माला दिया और बोलता माला करो भाई, बोलता है कितना करना है? मैंने कहा 16। बोला बस। मैंने कहा बस, माला करते चले जाओ, 10 साल के बाद वो बस नहीं ट्रक लगेगा। किसी कॉलेज स्टूडेंट को मैं 16 माला के बारे में बता रहा था। वो कहता क्या सर 16 करते रहते हो? गीता के कौन से श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को कहा है 16 माला कर?
युद्ध भूमि में कभी कृष्ण ने अर्जुन को पूछा क्या, अर्जुन माला हो गया क्या? अर्जुन ने कभी कृष्ण को कहा क्या, रथ को उस पेड़ के पीछे ले जाओ, 4 माला बाकी है। आप कहां से 16 माला लेके आ गए? हम लोग तो इतना परेशान रहते हैं, ऑफिस में लोग पूछते रहते हैं ये क्या हुआ, घर पे रोज पूछते रहते हैं। हम लोग मंदिर में आते हैं सोच के यहाँ कोई नहीं पूछेगा कुछ, यहाँ पर भी आप लोग पीछे लग जाते हो, ये करो वो करो। तो ये 16 माला का कहां से तांता लगा दिया आपने? मैंने कहा भाई कृष्ण ने तो गीता में क्या कहा, सततम कीर्तयन्तो माम, 24 घंटा करो। 24 घंटा आप कर सकते हो? नहीं कर सकते। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने कृपावश कह दिया 16 माला करो। वो कहता है प्रभुपाद की जय। तो इसलिए 16 माला करते हुए भी कई वर्ष निकलने के बाद मन हमें परेशान करेगा और कहेगा कि इतना सब करने की क्या आवश्यकता। तो इसलिए ये 16 माला का नियम इसलिए है जिससे हम कृष्ण को सिद्ध कर सके कि हम प्रयास करते रहेंगे। दृष्ट्वा परिश्रमम। तो इसलिए गिरिराज जी इसी परिश्रम के मूल स्वरूप हैं। कभी किसी व्यक्ति को लगता है कि मैं भक्ति करूं किस लिए, जिससे सुकून मिले, शांति मिले, मेरे जीवन में सारी बाधाएं नष्ट हो जाएं, आनंद हो, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। यही आरती में सबसे फेवरेट होता है कि नहीं? बॉम्बे में प्रोग्राम में जा रहा था, वहां बिल्डिंग बड़ा खड़ा था, उसमें लिखा था सुख शांति अपार्टमेंट अंडर रिपेयर एंड मेंटेनेंस। जितने लोग हरे कृष्णा आंदोलन में सुख और शांति को खोज के आएंगे परेशान रहेंगे। यहाँ पे सुख और शांति नहीं मिलेगी, भरपूर और प्रचुर और असीमित मात्रा में क्या मिलेगी? सेवा। क्या मिलेगी? सेवा। तो इसलिए बलि महाराज के प्रसंग में बलि महाराज कहते पुंसाम श्लाघ्यतमं मन्ये दंडम अर्हतमार्पितम यम न माता पिता भ्राता सूर्यश्चादिशन्ति। कहते हैं कि अरे प्रभु, लोग आते हैं आपके चरणों में कुछ सुकून पाने के लिए, आपने तो मेरे जीवन में ऐसा बैंड बजाया कि पूछो मत, ऐसा दंड दिया, आप तो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ पनिशमेंट बन गए, साक्षात दंड के स्वरूप। तो बलि महाराज कह रहे हैं, हम लोग सबको आह्वान कर रहे हैं कि अगर कृष्ण अगर आपके सामने आ जाएं, गिरिराज जी आपके सामने आके कहें कि मैं आपको एक हाथ से दंड दूंगा, और देवतागण खड़े हो जाएं और कहें कि हम आपको अपने हाथों से पुरस्कार देंगे, तो भक्त के सामने प्रश्न है, आप क्या स्वीकार करोगे? कृष्ण के हाथ से दंड या देवताओं के हाथ से पुरस्कार? सोच के बताना। गिरिराज जी सुन रहे हैं। तो ये प्रश्न सुन के हमेशा ही सन्नाटा छा जाता है कि नहीं? और कभी कभी ज्यादा बोलूं तो फिर लोग फिर दबी हुई आवाज में, कृष्ण के हाथ में दंड। इतनी दबी आवाज में क्यों? जोर से बोलेंगे तो शायद कृष्ण सीरियस ले लेंगे। तो बलि महाराज का प्रसंग और भागवत के सारे प्रसंग यही बताते हैं, जैसे गिरिराज जी का चरित्र है, जब इंद्र ऊपर से वज्रपात कर रहे थे, वर्षापात हो रही थी, वो सारी वर्षा किसके ऊपर लग रही थी? गिरिराज जी के ऊपर। गिरिराज जी अपने सर पर उन सभी विध्वंस को स्वीकार कर रहे थे, लेकिन इतना सब परेशानी उनको हुआ, लेकिन गिरिराज जी ने क्षण भर के लिए ये नहीं कहा इतना अत्याचार क्यों हो रहा है मेरे साथ? Why have I to go through so much trouble and pain? इतना दर्द मुझे क्यों? नहीं, क्योंकि प्रेम का अर्थ ही है
दर्द। प्रेम का अर्थ आनंद नहीं, प्रेम का अर्थ है दर्द। और इसीलिए गिरिराज जी उस दर्द को स्वीकार कर रहे हैं और चुपचाप सहन कर रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि नीचे कृष्ण खड़े हैं। बाएं हाथ की छोटी उंगली में गिरिराज जी को उन्होंने उठाया है, धारण किया है, और कृष्ण की बाएं हाथ की छोटी उंगली का अग्रभाग गिरिराज जी को स्पर्श कर रहा था। जैसे कृष्ण का दिव्य स्वरूप उनको स्पर्श कर रहा था, केवल उनके बाएं उंगली का अग्रभाग मात्र स्पर्श कर रहा था, लेकिन कृष्ण का स्पर्श गिरिराज जी के लिए पर्याप्त था, इस बात को अनुभव करने कि कृष्ण मेरे साथ हैं। वो कृष्ण का लेश मात्र स्पर्श उनके लिए पर्याप्त था कि असीमित मात्रा में हम दर्द अनुभव करें, जिससे कृष्ण और ब्रजवासी को आनंद मिले, प्रसन्नता मिले। और इसीलिए गिरिराज जी के संपूर्ण दिव्य देह के ऊपर रोमांच पुलकित हो रहे थे, और कहा जा रहा था कि गिरिराज जी के ऊपर भी बड़े बड़े शेर और चीता थे, जो ऊपर से गरजते हुए बादलों को देखकर क्रोध में उसको देख रहे थे, चिल्ला रहे थे, और उनको लगा हमसे भी बड़े शेर कौन आ गए ऊपर से। लेकिन गिरिराज जी केवल इसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित किए थे कि मैं कृष्ण की सेवा करने का अवसर पा रहा हूं। और अब ये 7 दिन 7 रात तो हम जानते हैं, लेकिन उस समय जब पहली बार गिरिराज जी के सर पर वज्रपात हुआ, ओलेपात हुए, वर्षा होने लगी, तब तो इंद्र ने पूर्व नोटिस नहीं दिया था कि 7 दिन चलेगा, 7 दिन 7 रात चलेगा, ठीक है ना, तब तक थोड़ा देख लेना, उसके बाद मैं रोक दूंगा। ऐसा नहीं कि गिरिराज जी और इंद्र के बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था। तो इसलिए हमारे जीवन में पीड़ा जब आती है तो बड़ा क्लेश होता है, लेकिन उस पीड़ा की अवधि जब अनिश्चित हो तो वो क्लेश 1000 गुना अधिक हो जाता है। When there is total uncertainty on how long this pain will last, then the experience of misery intensifies 1000 times. तो प्रथम दिन जब गिरिराज जी के ऊपर इतनी वर्षापात हुई, इतना वज्रपात हुआ, तभी वो मैदान छोड़ सकते थे और बोल सकते थे भगवान को, अब थोड़ी देर आप ऊपर आओगे क्या, मैं नीचे चलता हूं, थोड़ा हम लोग एडजस्ट कर ले अपना। तो इसलिए गिरिराज जी प्रेम के प्रधान स्वभाव को प्रमुख रूप से व्यक्त कर रहे हैं। प्रगाढ़ प्रेमेर एई स्वभाव आचार, निज दुख विघ्नाधीर नकुरे विचार। प्रेम का अर्थ क्या है कि हर संबंध में प्रभुपाद जी कहते हैं 4 बाधाएं होती हैं। Every relationship situation has 4 challenges: scarcity, impediment, discomfort, unhappiness. चाहे आप किसी के साथ संबंध बनाओ, चाहे कुछ भी कर लो, कोई ना कोई बाधा तो आएगी। स्केर्सिटी, कमी आएगी, इम्पेडिमेंट, बाधा आएगी, डिस्कम्फर्ट, कोई ना कोई क्लेश, कष्ट होगा, अनहैप्पीनेस, दुख हो। ये 4 बातें हर परिस्थिति में आने ही वाली है। चाहे रामायण में लक्ष्मण का ले लीजिए, चाहे आप हनुमान जी की ले लीजिए, हर परिस्थिति में कोई ना कोई चुनौती उनकी रहती थी। चाहे आप महाभारत में ले लीजिए, पांडव भगवान श्री कृष्ण से बड़ा प्रेम करते थे, कृष्ण भी बड़ा प्रेम करते थे और उनका संरक्षण करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक दिन दुर्योधन पहुंच जाते हैं सहदेव के पास और कहते, तुम बड़े ज्योतिषी हो, आप बताइए हमको विजयी होने के लिए क्या करना चाहिए।
अब सहदेव अपने शत्रु पक्ष को कह रहा है, विजयी होने के लिए आप काल बलि यज्ञ अमावस के दिन करेंगे, आप विजयी हो जाएंगे। दुर्योधन प्रसन्न होकर चला गया क्योंकि अगले ही दिन अमावस थी। कृष्ण को जानकारी मिली, कृष्ण ने सर पीट लिया, अरे ये पांडव कैसे मूर्ख हैं, मैं इतना प्रयास कर रहा हूं उनको बचाने का और ये लोग सामने से जाकर पूरा इस तरह से सब कुछ बता देते हैं, पागल है ये। तो कृष्ण ने कहा इनको समझाकर फायदा नहीं, मुझे ही उनको बचाना होगा। तो देखिए पांडवों के साथ कृष्ण का भक्त वात्सल्य का एक संबंध है, लेकिन ये नहीं सोच रहे मेरे भक्त बेवकूफ हैं, क्या गलती करते रहते हैं। भक्त कितनी भी बेवकूफी करे, गलती करे, भगवान क्षमा करके उनका संरक्षण देते रहते हैं, क्योंकि हर संबंध में दर्द होता ही है। जिससे आप अपेक्षा करोगे वैसा करेगा नहीं। अब कृष्ण ने क्या किया, पंडित लोगों को इकट्ठा किया, यमुना के तट पर बैठ गए और पितरों का तर्पण करना शुरू कर दिया। पितरों का तर्पण किए तो पंडित आपस में पूछने लगे, भाई पितरों का तर्पण तो अमावस के दिन होता है, अमावस तो कल है, कृष्ण आज ही करवा रहे हैं, ऐसा कैसे? तो दूसरे पंडित ने कहा, भाई आज करे कल करे, दक्षिणा तो आज ही मिलेगी ना, तो क्यों इतना टेंशन लेते हो, करते रहो ना भाई। वो भी कृष्ण है, वो जानते हो कि उनका कोई अपना एक एडिशन होगा, पंचांग का अलग वर्जन होगा, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया होगा, तो क्या भरोसा। तो ये तो चर्चा चल रही थी और चल रहा था यहाँ पर पितरों का तर्पण। ऊपर से सूर्य और चंद्र आपस में चर्चा करने लगे। सूर्य ने चंद्र से पूछा, अमावस कब है? चंद्र ने कहा, मेरे हिसाब से तो कल है। सूर्य ने कहा, ये क्या चल रहा है नीचे, कृष्ण आज ही कर रहे हैं, तब तर्पण अर्पण अमावस आज का है क्या? चंद्र ने कहा, अरे सब गलती करते हैं, उनका भी कुछ गलत इंफॉर्मेशन मिल गया होगा उनको, हमारा कर्तव्य है जाकर उनको समझाना। दोनों उतरे नीचे। कृष्ण बिल्कुल तल्लीन थे, अपना यज्ञ करवा रहे थे, तर्पण कर रहे थे। गए दोनों और कृष्ण को कहते, प्रभु एक बहुत गुप्त बात करनी है एकांत में। कृष्ण ने कहा, नहीं सबके सामने कहो ना। बोले नहीं थोड़ा प्राइवेट मैटर है। कृष्ण साइड में आ गए। सूर्य और चंद्र ने कृष्ण को कहा, प्रभु अमावस आज नहीं है, कल है, आप तो आज ही पितरों का तर्पण कर रहे हैं। कृष्ण ने कहा, देखो भाई अमावस की परिभाषा क्या है, जब सूर्य और चंद्र एक लाइन में सामने खड़े हो वो अमावस है, आप लोग दोनों सामने खड़े हो आज ही अमावस है। तो तुरंत युधिष्ठिर को बुलाया और कहा, काल बल यज्ञ आज ही करो क्योंकि आज ही अमावस है। तो युधिष्ठिर ने कर डाला अमावस के दिन काल बल यज्ञ। दुर्योधन ने पंचांग के हिसाब से अगला दिन किया, उसको पता ही नहीं कि कृष्ण ने पहले मैच फिक्स कर दिया था। तो इसलिए कृष्ण क्या कहते हैं, कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्तम प्रणश्य। इसलिए गिरिराज जी इतना कष्ट भुगतते हुए भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगे हुए थे, पीड़ा झेल रहे थे, लेकिन नीचे ब्रजवासियों को एक बूंद पानी भी स्पर्श होने नहीं दिया। एक बूंद पानी भी उनको स्पर्श होने नहीं दिया। और जो श्री कृष्ण नीचे खड़े थे इस तरह, सारे गोपियां सारे ग्वाल बाल आपस में चर्चा कर रहे थे कि कृष्ण का सौंदर्य माधुर्य इतना आकर्षक है कि हम तो चाहते हैं कि ये वर्षा चलती रहे। गोपियां कह रहे थे कि हम लोग को तो रात को छुप छुप कर जाकर रासलीला करना पड़ता है, यहाँ पर तो दिन और रात बिना कुछ किए हमको कृष्ण का दर्शन मिल रहा है, इसलिए ये ऊपर से जो वर्षा हो रही है ये विपत्ति नहीं संपत्ति है। इस वर्षा ने हमारे सारे घरों को उजाड़ दिया, नष्ट कर दिया, सारे घर बह गए। अब सोचिए, व्यक्ति प्रयास करके जीवन भर परिश्रम करके कुछ धन जुटाकर अपना 2 BHK 3 BHK वगैरह खरीदता है, जीवन भर की पूंजी लगती है घर तैयार करने में। सारे ब्रजवासियों के सारे घर 10 सेकंड में उजड़ गए, क्योंकि कृष्ण ने
जब उठाया अपने हाथ में गोवर्धन, केवल ब्रजवासियों को बुलाया, सारे गायों को बुलाया, सारे गोवत्सों को बुलाया, सारे पशुओं को बुलाया, लेकिन घर को नीचे ट्रांसफर नहीं किया। घर तो वही था। सारे घर के ऊपर वर्षा होकर सब नष्ट हो गया। अब ये ब्रजवासियों की चेतना की परीक्षा थी कि ब्रजवासी किससे प्रेम करते थे, संपत्ति से या कृष्ण से। वो सारी संपत्ति जब उजड़ रही है तो व्यक्ति की आसक्ति की परीक्षा हो जाती है। बोलना बहुत आसान है, सब कुछ कृष्ण का है, सब कुछ कृष्ण का है कि नहीं? लेकिन वास्तव में जब आता है तब फिर कृष्ण परीक्षा लेते हैं। तो कृष्ण हाथ में लेके खड़े हैं और सारे ब्रजवासियों को देख रहे हैं कि उसमें से कोई एक भी ब्रजवासी है क्या जो कृष्ण का दर्शन न करते हुए पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा है कि मेरे घर का क्या हुआ। हम माला लेकर बैठते हैं तो 2 घंटे में केवल कृष्ण ही मन में आते हैं क्या? वो 2 घंटे में हम पूरी दुनिया की सैर करके आते हैं। इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, अन्य लोगों की सुगम यात्रा। और वो भी पंखा वंखा चलता रहता है, एसी चलता रहता है, आराम से बैठे रहते हैं, फिर भी ध्यान भटकता है। अब गोवर्धन गिरिराज के नीचे इतनी अनिश्चितता कि कब ये वर्षा रुकेगी कुछ पता नहीं। अब उस वर्षा के प्रभाव से जो हमारा सारी संपत्ति उजड़ गई, उसका फिर से पुनर्निर्माण कैसे होगा, क्या होगा, किसका जमीन कहां पर गया, मालूम पड़ा मेरे नाम पर जो जमीन है वो तो पूरा जल के अंदर आ गया। तो आप क्या करोगे अपना प्रॉपर्टी पेपर लेकर? अनिश्चितता है। लेकिन उसमें से एक भी व्यक्ति अपनी संपत्ति की ओर देख नहीं रहे थे। प्रभुपाद के पास एक बिजनेसमैन आए और बोले, स्वामी जी मेरे पास एक फैक्ट्री जयपुर में है, एक फैक्ट्री दिल्ली में है, एक फैक्ट्री यहाँ, लेकिन इतना समस्या है कि रात को नींद नहीं आती। प्रभुपाद ने कहा, सारा प्रॉफिट जो है हमको दे दो, हरे कृष्ण को, आराम से सो जाओ। तो घबरा के भागने लगा। तो प्रभुपाद ने कहा, उसका एड्रेस ले लो। और तेजी से भागा। तो एक बड़े उद्योगपति मेरे पास आए, बोले मेरे पास इतना धन है, इतना धन है जितना सागर में जल, लेकिन सागर का जल नमकीन होता है, कितना भी पियो प्यास नहीं बुझती। लेकिन प्रभु आप हरे कृष्ण कर रहे हो, आपके हृदय के अंदर कुएं का मीठा जल है, 2 बूंद दे दो ना। मैंने कहा 2 बूंद कुएं का जल देता हूँ, आप सागर का 2 बूंद दे दो ना। इतना क्या कहा, 6 महीने के लिए गायब हो गए। देखिए, तो हम लोग पेंटिंग वगैरह में देखते हैं कृष्ण खड़े हैं, कितने लोगों ने देखा है पेंटिंग, कृष्ण खड़े हैं ऐसे, और फिर सारे गोप गोपियां नीचे खड़ी हैं, सब कृष्ण को मुस्कुराते हुए देख रही हैं। ऐसी विपत्ति की अवस्था में जब आपकी संपत्ति का विध्वंस हो चुका है, मुस्कुराते हुए केवल कृष्ण का ही दर्शन करते रहना। और हर ब्रजवासी कृष्ण को देख रहा, ये नहीं कि 4 ब्रजवासी पीछे आकर आपस में चर्चा करेंगे क्या प्रॉपर्टी का, क्या करेंगे बताओ, डूब गया अब क्या करें, मार्केट को कैसे उठाएं, अब बताइए क्या करें क्या नहीं करें। क्योंकि जब चिंता होती है, जब चिंता होती है तब कृष्ण का चिंतन भंग हो जाता है। तो जब गिरिराज जी को कृष्ण अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली में धारण किए हैं, वो दृश्य क्या है? चिंता मुक्त चिंतन का दृश्य, where all of them are focused only on Krishna, where they realize this is our real wealth. Krishna is the real wealth, Krishna is the real property. कृष्ण ही हमारे वास्तविक धन है, वास्तविक संपत्ति है, और कुछ हमारी वास्तविक संपत्ति नहीं है।
और इसीलिए सारे ग्वाल बाल केवल कृष्ण को लेके ही चिंतित है। यशोदा माँ आकर कहती है कृष्ण को, अरे बेटा इतनी देर से तो अपने हाथ में इसको उठाया, हाथ दर्द करता होगा, हाथ दर्द करता होगा तुमको, तो मैं क्या करती हूँ कि आपको कुछ खिला देती हूँ। तो फिर मधुमंगल कहते हैं अरे इनको नहीं, पहले मुझे खिलाओ, हमारे अंदर शक्ति आएगी, फिर ब्राह्मण संतुष्ट होंगे, हम आशीर्वाद देंगे, तब कृष्ण के अंदर पावर आएगा। यशोदा माँ बोलते हे चुप, कृष्ण यहाँ परेशान है और तुम इस तरह उटपटांग बातें कर रहे। तो यशोदा माँ कृष्ण को खिलाती हैं और फिर ग्वाल बाल आकर कहते हैं अरे कृष्ण बहुत देर से तुम हाथ उठाए हो, थोड़ा मालिश कर देते चलो। बड़े प्रेम से सारे ग्वाल बाल कृष्ण का मालिश करने लगते हैं और जब कृष्ण का मालिश करने लगते हैं, कृष्ण अपने आंखों के दृष्टि से राधा रानी को देखते हैं, राधा रानी भी कृष्ण को देखती है। जब राधा रानी और कृष्ण का उस गोवर्धन गिरिराज के नीचे एक दूसरे से दृष्टि मिलती है तो श्रीमती राधा रानी के प्रेम का प्रभाव कृष्ण के ऊपर होता है और उनका पूर्ण देह आतंकित होने लगता है, आंदोलित होने लगता है और हाथ कंपित होने लगते हैं। जब कृष्ण के उंगलियां कंपित होने लगती हैं, गिरिराज डुलने लगता है। गिरिराज जी जब डुलने लगते हैं तो सब लोग जोर जोर से चिल्लाकर हाहाकार करते हैं, अरे अरे गिरने वाला है, गिरने वाला है। तो कुछ ग्वाल बाल अपने छड़ी ऊपर नीचे से लगा देते हैं, नीचे से छड़ी लगा देते हैं तो कृष्ण हंसते हंसते उसको बैलेंस कर देते हैं और ग्वाल बाल आपस में कहते देखो छड़ी लगाए हो गया। तो कृष्ण देखते वो अहंकार आ गया क्या, कृष्ण थोड़ा सा नीचे करते तो छड़ी वड़ी टूट जाती है, अरे बचाओ बचाओ बचाओ, फिर कृष्ण उठा लेते हैं। फिर सारे ग्वाल बाल कहते नहीं नहीं यार, अपने पावर से नहीं, ये तो अपने हिसाब से चला रहा है। अच्छा, तब तक यहां पर बलराम जी देख रहे हैं इस बात को। जब ग्वाल बाल मित्रों को देखते हैं कि छड़ी वड़ी लगा रहे हैं, बलराम जी हंसने लगते हैं। कृष्ण बलराम जी को हंसता हुआ देखते हैं तो कृष्ण घबरा जाता है, उनको लगता है बलराम जी देख लिए, मैं राधा रानी को देखा। और कृष्ण बलराम जी को नहीं नहीं मैं यहां वहां देख रहा हूं। तो ये सारी लीलाएं प्रेम की चल रही हैं उसी गिरिराज के तले। इसलिए यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, उन दोनों को संतुष्ट करना ही उनका मुख्य ध्येय था। मानम तनोति सह गो गणयोस्तयोर्यत्, और गोवर्धन के अंदर गिरिराज जी ने न केवल कृष्ण और बलराम के संतोष के लिए, ग्वाल बाल मित्रों के लिए, गोवत्सों के लिए हर प्रकार से व्यवस्था की थी कि वो भी हमें स्पर्श कर सके। तो रामानुजाचार्य 12 प्रकार के वैष्णव अपराध बताते हैं। उस 12 प्रकार के वैष्णव अपराध में एक अपराध है केवल गुरु का सम्मान करना, बाकी गुरु भाई बहनों का सम्मान नहीं करना। एक और वैष्णव अपराध है गुरु के निकट जो इनर सर्कल में है उनका सम्मान करना, और बाकी लोगों को सोचना है इनकी तो गिनती नहीं, छोड़ो। वो भी एक वैष्णव अपराध है। तो कृष्ण और बलराम को सम्मान करना तो ठीक है, मान सकते हैं, गिरिराज जी कर रहे हैं, लेकिन बछड़ों की क्या गिनती है? बाकी जितने हजारों ग्वाल बाल है, लाखों ग्वाल बाल है, मानम तनोति, सबको सम्मान कर रहे हैं। सह गो गणयोस्त, गायों को भी और ग्वाल बालों को भी गिरिराज जी अलाउ कर रहे हैं, अनुमति दे रहे हैं कि मेरे मस्तक पर अपने चरणों से मुझे चोट पहुंचाओ, मुझे लात मारो, मैं आपकी सेवा में हूं। और उनको उतना ही सम्मान दे रहे हैं जितना वो
कृष्ण और बलराम को सम्मान दे रहे हैं। इस बात को कृष्ण नोट करते हैं और इसलिए उनको हरिदास बलि कहते हैं, क्योंकि जो प्रमुख है उसको सम्मान करना तो स्वाभाविक है, लेकिन जो अन्यों को देखकर समझना कि ये कृष्ण से जुड़े हुए हैं, ये भी परंपरा से जुड़े हुए हैं, इनका भी सम्मान करना आवश्यक है। ये बहुत बड़ा केवल कृष्ण की कृपा से ही संभव हो सकता है। इसलिए कहा गया है, धौतात्मा पुरुष कृष्ण पादमूलम न मुंचति मुक्त सर्व परिक्लेश पांथ स्वशरणम यथा। What is the symptom of a purified soul? शुद्ध आत्मा के लक्षण क्या है? कृष्ण पाद मूलम न मुंचति, वो कभी कृष्ण और वैष्णवों की सेवा को किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ेंगे, नहीं त्यागेंगे। One who will not give up their seva in any situation of happiness or distress, comfort or discomfort. तो ये शुद्धिकरण का लक्षण है। हर एक का लक्षण होता है ना। तो शुद्धिकरण का लक्षण क्या है? What is the symptom of purity? प्रभुपाद कहते हैं purity is the force. How do I identify whether I am purified? तो उसका सबसे बड़ा लक्षण क्या है? कृष्ण पाद मूलम न मुंचति, कृष्ण के चरण कमलों की सेवा को, वैष्णवों के चरण कमलों की सेवा को कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे कितना भी कष्ट क्यों ना हो, कितना भी दुख और दर्द क्यों ना हो। बहु परिश्रम चंदन रेमुणा आनिला आनंद बढ़िला मणे दुख न गणिला। बहुत परिश्रम करके माधवेंद्रपुरी जी ने चंदन को रेमुणा में लाए और इतना कष्ट झेलना पड़ा, लेकिन उनके मन में आनंद बढ़ता गया। आनंद बढ़िला मने दूसरा दुख न गणिला। गणिला मतलब क्या? काउंटिंग। जहां पर काउंटिंग आ जाता है उसको कहते हैं बिजनेस, हिसाब किताब रखना, है कि नहीं? तो अगर कोई व्यापार करता है तो मैंने कुछ खरीदा, उसके इतने पैसे दिए, मैंने कुछ लिया, उसके लेन देन मतलब व्यवसाय, बिजनेस। गिव एंड टेक मीन्स बिजनेस। दुख न गणिला मतलब माधवेंद्रपुरी ने मैंने कितना दुख झेला है उसका हिसाब नहीं रखा। मतलब सेवा मतलब देना, देना और देना, और उसके बदले में कुछ नहीं लेना। तो इसलिए आनंद बढ़िला माने दुख न गणिला। उन्होंने उसकी गणना नहीं की, गिनती नहीं की, इसके बदले में मुझे कितना कष्ट और दुख हो रहा है। तो इसलिए इसको प्रेम की परिभाषा कहते हैं। गिरिराज ये नहीं सोच रहे थे कि अरे सर पर इतना वार हो रहा है, इतनी तरह से मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है, कब तक चलेगा ये, क्या होगा, कब होगा? नहीं, यथाशक्ति यथा संभव प्रयत्नशील रहेंगे। और उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद जी कलकत्ता में थे, दूर दूर तक किसी को पता नहीं था कि क्या होगा। सरस्वती ठाकुर ने केवल उल्टा डंगा के छत पर उनको कहा था, आप अंग्रेजी भाषा में चैतन्य महाप्रभु की वाणी को पूरे विश्व में फैलाइए। प्रभुपाद जी ने सरस्वती ठाकुर को पूछा नहीं, मेरे को कितना मैन पावर मिलेगा, मेरा बजट कितना होगा, नहीं, केवल एक वाणी। तो हमको लगता है कि भाई कृष्णा कॉन्शियसनेस कैन बी स्प्रेड बेस्ड ऑन एसेट्स। नो, Krishna consciousness can only be spread based on attitude, service attitude. कृष्ण भक्ति साधन के आधार पर वितरित नहीं किया जा सकता, केवल साधना के आधार पर वितरित किया जा सकता है।
प्रभुपाद जी के पास कोई साधन नहीं। सीताकांत बैनर्जी लेन पर उनके फर्स्ट फ्लोर पर डोल गोविंद शास्त्री संस्कृत सिखा रहे हैं कुछ भक्तों को गौड़ी मठ के। फिर लेके आके बैठे बगल में प्रभुपाद जी के। उस समय गृहस्थ थे, प्रभुपाद जी जप कर रहे थे। बोले अभे बाबू, अभी मैंने लेक्चर दिया पृथ्वी त्याचे जतनगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम, लेकिन समझ में नहीं आ रहा चैतन्य महाप्रभु का मिशन विश्व भर में कैसे फैलेगा। अभय बाबू उठे, 2 कदम नीचे उतरे, डोल गोविंद शास्त्री को देखकर कहते हैं अगर श्री चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की वो अवश्य होगा। फिर 2 कदम नीचे उतरे, फिर मुड़े और डोल गोविंद शास्त्री को देख के कहते हैं भविष्य में श्रीला सरस्वती ठाकुर के चरणों में समर्पित कोई मूर्ख भक्त इसको अवश्य सिद्ध करेगा। फिर प्रभुपाद नीचे उतरने लगे और तब डोल गोविंद शास्त्री को लगने लगा मैं भी सरस्वती ठाकुर का ही शिष्य हूं, कहीं वो कार्य मैं तो नहीं करूंगा। आशा मर है, हर एक को लगने लगता है कि भाई अपन भी हो सकते हैं क्या। 2 कदम नीचे उतरे अभय बाबू, फिर उतरे, मुड़कर डोल गोविंद शास्त्री को देख के कहते हैं वो व्यक्ति आप नहीं होंगे। डोल गोविंद शास्त्री बोले अभय बाबू की ये मजाल, उनको क्या लगता है वो करेंगे? कैसे कर सकते? वो तो गृहस्थ है, व्यवसाय में है, दिन रात केवल पैसा 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 यही सोचते रहते हैं, वो कैसे कर पाए? जैसे मैंने कहा भक्ति साधन के ऊपर निर्धारित नहीं होती, साधना के ऊपर। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा के पहले सर्वम भट्टाचार्य को कहते हैं घरे कृष्ण भजी मोरे कोर आशीर्वादे, नीलाचले आसी जेना तुम्हारा प्रसादे। हे सर्वम भट्टाचार्य, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं दक्षिण भारत की यात्रा से लौट सकूं। तो प्रभुपाद कहते हैं अरे सन्यासी गृहस्थ को आशीर्वाद देते हैं, चैतन्य महाप्रभु सन्यासी के रूप में गृहस्थ का आशीर्वाद ले रहे हैं, ये क्या उल्टी गंगा बह रही। तो प्रभुपाद को एक व्यक्ति ने पूछा स्वामी जी इतने मंदिर क्यों चलाते हो, सबको मंदिर में भर्ती करना है क्या? एक कॉलेज के स्टूडेंट को मैं प्रसाद दे रहा था, वो मना करता है। मैंने कहा क्यों मना कर रहा भाई? वो कहता मुझे डर लगता है प्रसाद खाऊंगा मेरा भी हेयर स्टाइल आपके जैसा हो। एक ब्रह्मचारी हमारा ज्वाइन हुआ तो उसके पिताजी आके मेरे से झगड़ा करने लगे, ये मेरे बेटे की ज्वाइन होने की उम्र नहीं है मंदिर में, वो जब मेरे उम्र का हो जाएगा तब ज्वाइन होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है बेटे को जाने दो, आप आ जाओ। वो घबरा गए, बोले घर पे पूछ के बताता हूं। अगले दिन आए, बोले बेटे को ही रहने दो। तो बोले आप लोग बहुत खतरनाक लोग हो, किसी को छोड़ते नहीं। तो प्रभुपाद जी ने कहा बहुत महत्वपूर्ण बात है, हम मंदिर इसलिए चला रहे हैं जिससे गृहस्थ लोग आकर मंदिर में आकर प्रेरणा प्राप्त कर सके कि घर को कैसे मंदिर बनाए। यही एक मुख्य उद्देश्य है हमारा। और इसीलिए क्योंकि वृंदावन ब्रजभूमि में आकर लोग दर्शन नहीं करेंगे तो गिरिराज जी शिला के रूप में लोगों के घरों तक पहुंच जाते हैं। और इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए अपने घर पे कृष्ण नाम, कृष्ण कथा और कृष्ण प्रसाद, ये 3 बातों को जो जोड़ेगा उसका घर मंदिर बन जाएगा। तो फिर सामान्य व्यक्ति जो अपना घर में रह रहा है और जो कृष्ण का भक्त जिसने घर को मंदिर बना लिया, दोनों में अंतर क्या है? दोनों के पास तो संपत्ति है, दोनों के पास शरीर है, पति पत्नी है, बच्चे हैं, संपत्ति घर है, गाड़ी है, धन है, सामाजिक प्रतिष्ठा है और स्वीकृति है, कैरियर है, इन्फ्लुएंस है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? अरे बाबा ये 8 संपत्ति तो दोनों के पास है। क्या? आत्मजाया सुतागारा पशु द्रविण बंधुषु राज्य, ये 8 तो हर एक के पास है। दुनिया में 800 करोड़ लोगों के पास ये 8 है। क्या? शरीर, पति पत्नी, बच्चे, घर, गाड़ी,
धन, सामाजिक प्रतिष्ठा और करियर इन्फ्लुएंस या वर्चस्व शक्ति, ये 8 हर एक के पास है। बोले हम हरे राम हरे कृष्ण और ये सब क्यों करे भाई? आपको हरे कृष्ण आंदोलन और सारे मंदिर आके नवा संपत्ति दे रहे हैं। ये हमारा स्पेशल गिफ्ट है। भैया ये कौन सी संपत्ति है भाई? इस 9th प्रॉपर्टी को कहते हैं कॉन्शियसनेस, दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव। कौन सा दृष्टिकोण? व्हाट पर्सपेक्टिव? टू सी मिजरी एज अपॉर्चुनिटी फॉर प्रॉस्पेरिटी। विपत्ति को संपत्ति के रूप में देखने की क्षमता, ये सत्संग की देन है। ये बिना सत्संग के कोई नहीं पा सकता। निस्सहाय तो सभी होंगे, लेकिन केवल कृष्ण भक्त है जिसने घर को मंदिर बनाया। वो निस्सहाय अवस्था में भी निराश नहीं होगा। He may be helpless, he will never become hopeless. इसलिए घर घर में गिरिराज जी, उनकी सेवा पूजा जब हो तो वही चेतना जो ब्रजवासियों की थी गिरिराज जी के नीचे, वही चेतना आपके अंदर आएगी। ब्रजवासी क्या थे? निस्सहाय। क्या ब्रजवासियों के पास ताकत थी इंद्र के ओलेपात रोकने की? क्या ब्रजवासियों के पास ताकत थी उस इंद्र के वर्षापात को रोकने की? क्या ब्रजवासियों के पास ताकत थी इंद्र के क्रोध को शमन करने की? 7 दिन तक ब्रजवासी निस्सहाय थे, लेकिन निराश नहीं हुए। For 7 days and 7 nights the Brajavasis were helpless, but they did not become hopeless. अरे आपके घर में 2 घंटा बिजली चला जाता है, आदमी आजकल निराश हो जाता है। यहां तो ब्रजवासियों का घर ही डूब गया। बिजली नहीं, घर ही डूब गई। बिजली तो ऊपर से गिर रही थी, इतना हाई वोल्टेज क्यों जो संभाल भी नहीं सक रहे। कभी कभी हम लोग परेशान हो जाते, अरे इंटरनेट स्लो है, इसके कारण लोग निराश हो जाते हैं। नेट स्पीड नहीं पकड़ रहा, जूम घूम रहा है। अरे बाबा, ब्रजवासी जो गिरिराज जी के नीचे जो झेल रहे थे, उसकी कल्पना करो। निस्सहाय लेकिन निराश नहीं, आशावादी। और इसलिए सारे ब्रजवासियों ने गिरिराज के तले श्री कृष्ण को केंद्र में रखकर भविष्य की सभी पीढ़ियों के लिए ज्वलंत उदाहरण दिया कि निराशा से मुक्त होकर आप जब वैष्णव सत्संग करोगे कृष्ण को केंद्र बनाकर, तो ये वैष्णव सत्संग सबसे बड़ा वरदान आपको देगा। वो वरदान, वो गिफ्ट, वो अनुपम भेंट क्या है? आशा रूपी भेंट। The most important gift which is distributed in the satsang is what? Hope. और आज समाज को यही चाहिए। शेषलीला सूत्रगण करित इच्छु विवरण, इहा विस्तारिते चित्त होए। ठाके यदि आयुशेष विस्तरिवा लीला शेष, यदि महाप्रभुर कृपा होए। कहते हैं कविराज गोस्वामी, कही भाई आप लोग एक चीज को ग्रांटेड ले रहे हो, वो क्या? काल, टाइम। बट आई एम 95, आई कांट टेक टाइम फॉर ग्रांटेड। आई डोंट हैव द एसेट ऑफ टाइम। समय रूपी संपत्ति मेरे पास नहीं है, इसलिए एक एक क्षण मेरे लिए कीमती है। एक एक श्वास वायु से मैं जो सेवा कर सकूं। शेष लीला सूत्रगण करे इच्छु विवरण, इहा विस्तारिते चित्त होए। मेरी भी इच्छा है विस्तृत रूप से अंत लीला को प्रकट करूं, लेकिन मध्य लीला का पहला अध्याय शुरू किया है। रात को सोऊंगा तो कल सूर्योदय के समय आंखें खुलेंगी कि नहीं, गारंटी नहीं। 95 पे क्या गारंटी है भाई? आजकल तो 40-45 में हार्ट अटैक आ रहा है। तो कहते हैं ठाके यदि आयु शेष, अगर आयु आगे रहेगी, विस्तारी बलिला शेष, तब हम इतना उतना करते रहेंगे। यदि महाप्रभु कृपा हो, अर्थात जो भी संपत्ति हमें मिले
उसे भगवान की कृपा मान के चलना चाहिए। इसलिए संपूर्ण गोवर्धन लीला में सबसे महत्वपूर्ण शब्द क्या है? प्रसाद। सारे ब्रजवासियों ने इंद्र के द्वारा उनके ऊपर किए गए विपत्ति को किसके रूप में देखा? प्रसाद, कृपा। जो भी हो, इस परिस्थिति के माध्यम से हम कृष्ण के साथ अपने संबंध को और निकट और अधिक शक्तिशाली बनाएंगे। तो ये है गोवर्धन गिरिराज जी की महिमा, उनकी लीला। शिशि राधा वन बिहारी मंदिर में हर वर्ष भव्य रूप से यहाँ पर गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। कई वर्षों से मैं जानता हूँ, एक आध बार प्रसाद भी पाया है मैंने, कई वर्ष पहले, याद नहीं आ रहा कौन सा साल था, लेकिन प्रथम बार आज यहाँ पर गोवर्धन गिरिराज जी के गोवर्धन पूजा के दिन आप सभी के सानिध्य में और कृष्ण नाम प्रभु के विशेष आग्रह पर कथा के लिए मैं उपस्थित हो पाया और गिरिराज जी को उनकी कथा सुनाने में मुझे एक अवसर प्राप्त हुआ। कल रात तक अनिश्चितता थी कि मैं आऊंगा कि नहीं, क्योंकि अचानक कुछ पड़ गया था। कल शाम को मैं वृंदावन से दिल्ली गया, कल रात दिल्ली रुका, फिर दिल्ली से सुबह आया, अभी वापस जा रहा हूँ। पूर्णिमा में लोग गोवर्धन परिक्रमा कर रहे हैं, मैं दिल्ली परिक्रमा कर रहा हूं। क्या करें, जैसे मैंने कहा जो भी है सब प्रसाद ही है। तो परिस्थिति ऐसी है कि जो करना पड़ता है करना पड़ता है। तो बहुत अच्छा लगा कि आप लोग यहाँ पर आए और विशेष रूप से माता जी का है, पलंदरी माता जी और अपने नित्यानंद जी, नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद महाजन, आइए आइए आइए। माता जी प्लीज 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 कम हियर। तो हमको इस सेवा में जोड़ने वाली जो, हाँ यस यस, माँ 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 शांति माँ, शी इज गोइंग टू कम, शी कैन कम, ओह गुड। तो पालेंद्री माता जी ने हम लोगों को, तो याद भी नहीं आ रहा, 2009-10 कब की बात है, और दोनों 2012 में अप्रोच किया था। फिर हम लोग ने उस समय स्टार्ट किया ये डिस्कशन और फिर पालेंद्री माता जी के लिए हम लोग बहुत कुछ प्रयास किए। कई सीरीज ऑफ ब्रह्मचारी आए, लेकिन कोई ब्रह्मचारी उनको संभाल नहीं पाया। फाइनली कृष्णाम प्रभु ने, मैंने कहा कृष्णाम प्रभु को गृहस्थ लगेगा, तो कृष्णाम प्रभु और फिर अपने शाह साहब मयूर भाई और फिर वो माता जी गिरिराज शरण, गिरिराज, और इनिशिएटेड माता जी गिरिराज शरण प्रभु, तो गिरिराज शरण प्रभु और अपने नरसिंह हरि प्रभु, नरसिंह हरि प्रभु माता जी, उज्ज्वल विशाखा माता जी, उज्ज्वल विशाखा माता जी और एक पूरी टीम जब से जुट गई, तब से पालेंद्री माता जी भी संतुष्ट हो गई और माँ भी संतुष्ट हो गई। और ये बहुत बड़ा केस स्टडी है। हर एक को नहीं सोचना चाहिए हर काम हम कर सकते हैं, हर एक के लिए अपनी एक सेवा होती है। तो मैं बहुत ही स्पष्टता से कहता हूँ कि ये सेवा मुझे ओरिजिनली दी गई, मैं इसको नहीं कर पाया और डेलीगेट कर दिया सही व्यक्ति को, जिन्होंने सही तरीके से किया। और साथ में भी आते हैं प्रेमांजन प्रभु, जो कि रेगुलर यहाँ पर आते रहते हैं, और नरसिंह भाई हमारे गोवर्धन इको विलेज में इनिशियल जो 3-4 साल का जो भयंकर तपस्या का पीरियड था, बहुत पापड़ बेला इन्होंने। तो गिरिराज जी की इतनी सेवा इनको तभी मिली जब वहां पर उन्होंने गोवर्धन इको विलेज की सेवा की। तो 2005 में जतिपुरा में जो गोवर्धन रिट्रीट सेंटर के बगल में चौपाटी ने लैंड लिया, 1 एकड़, 2005 में राधानाथ स्वामी महाराज के बोलने पर, और कृष्णा प्रभु उस समय वो जानकार थे उसके। तो मतलब राधानाथ महाराज की बहुत बड़ी इच्छा रही है
20 साल से कि गोवर्धन में चौपाटी का कोई प्रोजेक्ट हो। तो इसलिए उन्होंने भी हम लोग को एनकरेज किया, यहाँ पर इन लोगों की सेवा कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और माँ ने फिर सामने से गोवर्धन इको विलेज के लिए यहाँ से एक सुंदर गिरिराज शिला भेंट स्वरूप दे दिया। हरि बोल। और उनकी सेवा गोवर्धन इको विलेज में कर रहे हैं श्री चैतन्य कृपा प्रभु। हरि बोल। अरे खड़े हो जाओ भाई। प्रभु। श्री चैतन्य कृपा प्रभु हमारे ऑलमोस्ट 2016 से लेकर अभी तक 8 साल से निरंतर सेवा कर रहे हैं। बहुत लंबे डिस्टेंस तक लेके जाना पड़ता है, भोग की सामग्री और सब श्रृंगार की सामग्री सब लगे हुए हैं तपस्या करते हुए। गिरिराज जी के प्रति बड़ी श्रद्धा है। एक दिन एक वहां पर सेविका, जो लोकल लेबर्स में से एक लेडी, एक गुंज माला बना के लेके आई और इनको कहती है कि गिरिराज जी को ऑफर कीजिए। तो बोले अच्छा क्यों? वो बोले गिरिराज जी मेरे सपने में आए और बोले कि मुझे इस तरह की एक माला चाहिए, आप बना के दीजिए। वो गिरिराज जी लोकल लेबर जो ट्राइबल लेडी है उसके सपने में आकर उनको प्रेरणा दी कि ये गुंज माला मुझे लाके दीजिए। उसने गुंज माला लाके दिया। इन्होंने फिर उसको ऑफर किया। अभी भी वो गोवर्धन इको विलेज में गिरिराज जी को हम ऑफर करते हैं। हरि बोल। तो ब्रह्मचारी को कॉम्प्लेक्स आ गया, बोले यार ये क्या, कड़क तपस्या तो हम कर रहे हैं, किसी और के सपने में आ रही है जो 16 माला भी नहीं कर रही, ये क्या चल रहा है? बोले भैया ये गिरिराज जी है कि नहीं। तो यो मतलब मैं तो शॉर्ट में बता दिया है, इनके पास बैठोगे तो प्रसाद के समय बिठा लेना, अच्छा 2 घंटा मनोरंजन करेंगे। बहुत सारी कथाएं इनके पास। तो वो गिरिराज जी की जो सेवा महाराज ने बहुत, और राधानाथ महाराज गोवर्धन शिला को लेके सुपर कंजर्वेटिव है। कोई जाके पूछेगा, एक और ब्रह्मचारी ने पूछा गिरिराज से करूं क्या, सबसे पहले पूछा था 2001 में, अभी भी पूछ ही रहा है, अभी तक परमिशन नहीं मिला है कि नहीं। तो गिरिराज गोवर्धन ये वो सब, क्योंकि 1971 में ब्रज के बाबा जी से वो मिल चुके भाई। हायर रसास में घुसना था तो राधानाथ स्वामी से अच्छे कौन थे दूसरे? सारे बाबा जी लोग को तो उस जमाने से जानते जब कोई उनको भी नहीं जानता। लेकिन महाराज का बहुत क्लियर है भाई, ब्रज में प्रवेश करना ये नहीं कि रसवस डिस्कस करो शास्त्र ये वो सब ठीक है, लेकिन जब तक सेवा करके ब्रजवासियों को और वैष्णव को संतुष्ट नहीं करेंगे, ये सब हायर रसा सब केवल काल्पनिक होगा। तो इसलिए जब गिरिराज की बात आती है तो बहुत वो स्ट्रिक्ट और कड़क, राधा कुंड को तो लेके तो सुपर कड़क है कि नहीं। तो उनके जितने भी शिष्य ब्रज वगैरह में रहते हैं थोड़ा ध्यान से रहिए, क्योंकि उनका बहुत रवैया ब्रज को लेकर बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव है और बहुत स्ट्रिक्ट है, नो नॉनसेंस है। उन्होंने सामने से कहा कि नाउ वी आर रेडी फॉर वर्शिपिंग गोवर्धन शिला एट जीवी। और तब जाकर विश्वरूप प्रभु माता जी से मिले और फिर वो गिरिराज जी को लेके आए। तो गोवर्धन इको विलेज में हमेशा माता जी के द्वारा दिया गया भेंट गिरिराज जी हमेशा पूजित रहेंगे हजारों हजारों वर्षों तक। इसके लिए हम सदा आपके आभारी हैं, माता जी के और पालेंद्री देवी के। जिस तरह से माता जी की वो सेवा कर रही हैं पालेंद्री देवी, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा श्रेष्ठ उदाहरण है वैष्णव सेवा का। हरि बोल। तो अंत में मैं कृष्णाम प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि आपने उत्तरदायित्व लिया और श्रील प्रभुपाद जी अपने अंतिम दिनों में गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए बहुत बहुत अभिलाषी थे। तो इसलिए राधानाथ महाराज ने एक बार कहा जीवी को दिखाकर, दिस इज अ रिट्रीट, दिस इज अवर रिजॉर्ट, एंड देन गोवर्धन को दिखा के कहा दिस इज अवर लास्ट रिजॉर्ट। ये हमारा अंतिम पड़ाव है जहाँ पर सनातन काल के लिए हमको आश्रय लेना है गिरिराज जी के तले। जय गिरिराज महाराज की जय। गोवर्धन पूजा महोत्सव की जय। प्रेमानंदी। हरि हरि बोल।